29 के अंदर आर्यवीर दल के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो उसका शताब्दी महोत्सव भी दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा समय पर हम सब अपने आर्यवीरों को तैयार करेंगे और दिल्ली के उस आर्य महासम्मेलन में हमारे आर्यवीर को यहाँ से भेजेंगे। मैं इस कार्यक्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट के मंत्री जी श्री अजय सहगल जी पधारे हैं, युवा सम्मेलन में उनका स्वागत करता हूं। पूज्य योगेश मुंजाल जी हमारे बीच पधार रहे हैं, मैं उसका भी आर्यवीर दल की ओर से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूज्य आचार्य रामदेव जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। तो अब समय के अनुसार महालय के हमारे जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी है उसके कार्यक्रम का संचालन हमारे सीनियर ब्रह्मचारी संभालेंगे और उस हिसाब से अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे। तो हम सब जब जब समय मिले, मौका मिले, उस अनुसार हमारे ब्रह्मचारियों को, हमारे आर्यवीरों को प्रोत्साहित जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुजी, सभी महानुभाव और समक्ष बैठे हुए सभी ऋषिवक ब्रह्मचारीगण, आप सभी का मैं अपने हृदय से कोटि कोटि वंदन करता हूं। अब समय हो चुका है, समय को बिना गवाए मैं टंकारा गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से ये निवेदन करता हूं, जो विद्यार्थी आसनों में हैं वो कृपया शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आएं। 32 आसन वाले और दीपक आसन वाले दोनों ही जल्दी से जल्दी मंच पर अपनी प्रस्तुति दें। चलिए आगे के लिए लाठी वाले ब्रह्मचारी तैयार रहेंगे इस प्रस्तुति के बाद। और सभी आसन वाले ब्रह्मचारी एक बार अपनी पंक्ति में सीधे से खड़े हुए। ये योग आसन आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। हम अपने मन के वृत्तियों को रोकने के लिए सर्वोत्तम पतंजलि ऋषि द्वारा हमें प्रदान किया हुआ एक बहुत सुंदर दिन है। अष्टांग योग में हमें आसनों का अपने मन को केंद्रित करने के लिए इसलिए कहा सुखासन, मन की गहराई से एकाग्रता बने रहे। आप देख रहे हैं सरलता से और इतने सुंदर कठिन आसन, कपतासन, पीछे आप बकासन और पद्मासन आप देख रहे, जोरदार तालियों से। ये अभ्यास के लिए हमें सतत इसको समय देना होता है। बिना अभ्यास के हमें कुछ भी आसन नहीं कर सकते। शास्त्रकार कहते हैं अनाव्यापात विषम विद्या, जो भी विद्या होती है उसको निरंतरता प्रखरता चाहिए। सुंदर मयूरासन, पलाटंडासन और पद्मासन में दीपक आसन करता हुआ आपके समक्ष ब्रह्मचारी लोग बहुत सुंदर एकाग्रता के साथ दीपक को बिना गिरे बिना हिले आप देखें पद्मासन के साथ, पीछे वक्रासन और पद्मा मयूरासन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। सामने दीपक आसन, पर्वतासन, मन को एकाग्रता वहां आपको देखने को मिल रहा होगा कि दीपक के ऊपर लगातार ब्रह्मचारियों का केंद्र में बना हुआ है। जरा भी मन दाया बाया हो जाए तो आपके दीपक सीधा नीचे जल में होगा। तो ये संसार के सबसे उत्कृष्ट जो मन के बांध के रखने के लिए योगासन बहुत सुंदर बना है।
वक्रासन और आकर्ण धनुरासन के साथ बीच में विशेष एक पाद स्कंदासन के साथ आपके समक्ष ब्रह्मचारी लोग सुंदर और सरलता से जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है ब्रह्मचारियों का। ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बालक, हम माता पिता अपने बच्चों को कितना लगाव रखते हैं, अपने संतान को क्षण भर भी नहीं देखते तो कैसे मन में बेचैनी होता है, लेकिन ये छोटे छोटे अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके बहुत दूर देश दुनिया से यहाँ पर आए हैं, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आसाम, बंगाल, बिहार से यहाँ पर अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। ये इनके तोहफे बहुत बड़ा और गुरुजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जोरदार ताली हो जाए धनुरासन, पौनमुक्तासन और मंडूकासन के लिए। बहुत ही सरलता से आपके समक्ष ब्रह्मचारियों का सुंदर ये निदर्शन। हमें नित्य प्रति योग अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा मन एकाग्रता हो। और गुरुकुलों में यही विशेष प्रशिक्षण है कि हम चारों वेदों को ऐसे याद नहीं करते हैं, 4000 सूत्रों को ऐसे याद नहीं करते हैं। उसके याद करने के लिए हमें इस प्रकार के माहौल वातावरण बनाना पड़ता है। मन को एकाग्रता के लिए हमें इस प्रकार के योगाभ्यास, ध्यान, उपासना के माध्यम से मन को एकाग्र करता हुआ हमें उन सारे कठिन विद्याओं को भी आत्मसात कर सकते हैं। ये असंभव नहीं है, ये हमारा ऋषियों का देन है। सुंदर आकृतियों के साथ ब्रह्मचारियों का निदर्शन। कभी लोग कहा करते हैं आसमान की शोभा सुनने से नहीं सितारों से होती है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होती है, मनुष्य की शोभा उसके रंग रूप से नहीं उसके उच्च चरित्र विचारों से होती है। बहुत सुंदर चक्रासन, कपोतासन और सर्वांगासन के साथ सुंदर आकृति आपके समक्ष ब्रह्मचारियों का आप देख रहे हैं कि इस आसनों को करने के लिए ब्रह्मचारियों ने एक दिन तो अभ्यास नहीं किया होगा। ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, निरंतरता इस अभ्यास के लिए इन्होंने मेहनत किया है। तब जाकर के आप लोग देख रहे होंगे कितना सरलता और एकरूपता के साथ ये ब्रह्मचारी लोग आपके समक्ष प्रस्तुत है। बहुत सुंदर आकृतियों के साथ और बीच में दीपक को बिना गिरे हुए सांप के भांति रस्से के अंदर से जैसे निकलते ऐसे ब्रह्मचारी लोग निकल रहे हैं। इसके बाद लेजिम के ब्रह्मचारियों रेडी रहेंगे, लेजिम वाला ब्रह्मचारी। उसके बाद लाठी, चाइनीज लाठी, सुंदर आकृति के साथ गोमुख आसन, दीपक आसन के साथ आप देख रहे हैं। और श्यान आसन जो मन की एकाग्रता स्थिरता के लिए आप तीनों बहुत ही कठिन आसन है, और सरलता के साथ आप इस आसन को कर पा रहे हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। हम सब ऋषियों की जन्मभूमि में हम उपस्थित हैं। दीप जलाया और वेदों का डंका बजाया था, तो ये ब्रह्मचारी लोग ने भी संकल्प लिया है कि दीपक आसन करके जो दीप जलाया है इस दीपक को पूरे संसार में जलाने का संकल्प लेते हुए और संगठन के साथ आगे बढ़ने के संकल्प के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है नटरासन, गरुड़ासन और दीपक आसन। नटरासन के साथ जोरदार ताली के साथ उनका एक बार सम्मान हो जाए। मन की एकाग्रता गहराई से आप दीपक को किस प्रकार से बैलेंस कर रहे हैं, ये उन्हीं साधकों को अनुभूति होता है कि दीपक को हिलने नहीं देना, गिरने नहीं देना। कठिनाई कहां पर होता है, ये साधक को अनुभव का विषय है। विमानासन, चक्रासन और गरुड़ासन के साथ आपके समक्ष आकृतियों का विभिन्न निदर्शन आप प्रस्तुत है। पर्वतासन बहुत सुंदर, लेजिम वाले भी, लेजिम वाले ब्रह्मचारी रेडी रहे। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए ब्रह्मचारी को ले बोलिए महर्षि देव दयानंद की। चलो ब्रह्मचारी, छोटे ब्रह्मचारी आगे से
दीपक के ब्रह्मचारियों जोरदार ताली हो जाए इन ब्रह्मचारियों के लिए। आगे लेजिम के लिए फटाफट तैयार हो जाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। और यहाँ 500 रुपए भरत भाई ढांगंगरा से आरवीर दल ने इन विद्यार्थियों के लिए दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। किसी कवि ने कहा है कि बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वाले को, कि बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वाले को। आगे ब्रह्मचारियों का लेजम और डंबल की प्रस्तुति आप सभी के सामने। ये भारतीय एक कला है लेजिम। ये विशेष रूप से दो प्रकार के लेजिम हैं, एक अमरावती और एक बड़ोदरा पद्धति। जो हम देखने जा रहे हैं ये सुंदर अमरावती वाला लेजिम बहुत ही सुंदर व्यायाम के लिए और एकाग्रता के लिए, एक रूपता के लिए। ब्रह्मचारी सलाम 1 2 लेजिम सच 1 2 कोई सर चलो एक साथ। भारतीय कला संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशील, यहाँ पर अनेक प्रकार की कला कौशल से परिपूर्ण है। ये वीरों का भूमि है, योद्धा का भूमि है, योगियों का भूमि है और ऋषियों की भूमि है। यहाँ के हर कला संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण और एक संस्कृति है। हम सब हमेशा मिलकर के देश के उद्देश्य में हम सब मिलकर के ही चले, सब मिलकर के ही संगठन में ही कार्य हो सकता है। जरूरत होता है ये आर्यों का भूमि है और साम्राज्य इस देश के अनेक राजा महाराजा बने हैं। संगठन यहाँ की कला संस्कृति बहुत ही महान, जिसके कारण ये भारतवर्ष में कई सारे विश्व विजेता का पद पाया है, विश्व गुरु के पद पाया है। ऐसे भूमि में कला संस्कृति का कमी नहीं है। बस इतना हमें जरूरी है अभी आज के युग में कि हमारे संस्कृति को, कला को, उसको जीवित रखना है, अपने संतति को उस प्रशिक्षण देते रहना है। हमारा वेद धर्म, हमारा परंपराएं, हमारे कल्चर बोध कराते रहना है। आज पाश्चात्य संस्कृति से, पाश्चात्य संस्कृति ने आज हमारे संस्कृति को नष्ट कर रहा है, लेकिन हमें इन गुरुकुलों के माध्यम से हम अपने कला संस्कृति को जीवित रखने का कार्य ब्रह्मचारी और आर्यवीरों ने बेड़ा लिए रखा है। तो ये हमारा गौरवशाली है इस कार्य के लिए। आगे चाइनीज लाठी के लिए रेडी रहे ब्रह्मचारी लोग। बहुत ही सुंदर एक रूपता के साथ संकल्प ये है कि हम साथ में हर कार्य को निभाएंगे, साथ मिलकर के चलेंगे। इस संदेश के साथ सामूहिक सुंदर लेजिम जाना है कि ऋषि के कार्यों को हम सब मिलकर के तन मन धन से उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के जाना है।
क्योंकि एक ऋषि ने हजारों दीपक जलाया है, हजारों व्यक्ति को जलाया है, तो हम हजारों व्यक्ति मिलकर के लाखों को जलाना है, लाखों व्यक्तियों को जोड़ना है, तभी हमारा आर्य संस्कृति आगे बढ़ सकती है, तभी जाकर के केडवन को विश्व मार्यम का उद्घोष सार्थक हो सकता है। बहुत सुंदर ये एक कमल का फूल ला करके आप लेजिम के माध्यम से ब्रह्मचारियों का निदर्शन एक बार जोरदार तालियों से भी इनका उत्साह वर्धन करते रहे। और भी मेरे आवाज सुने देना हो तो जो भी बाहर से आए मानव भाव से निवेदन है, कृपया आप ऋषि के जन्मभूमि में नमन करने आए हैं तो जरूर इन ब्रह्मचारियों को निदर्शन को आप जरूर देखें, इनके उत्साहवर्धन जरूर करें। आप अपने प्रकोष्ठ रूम से आकर के यहाँ पर अपने उपस्थित जरूर चाइनीज लाठी के लिए रेडी रहे। बाकी हरे वीर चाइनीज लाठी नीचे नीचे बहुत ही एक रूपता के साथ ब्रह्मचारियों का ये सुंदर लेजिम का वह कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता, वह कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता, हिम्मत करे तो इंसान क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जोरदार ताली हो जाए ब्रह्मचारियों के लिए। आगे चाइनीज लट्ठी के लिए ब्रह्मचारियों से फटाफट आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आगे ध्रांगध्रा के आरवीर दल के कुछ विद्यार्थी आएंगे और अपनी तलवार की प्रस्तुति देंगे। हमारे प्राचीन भारतीय युद्ध कला तलवार है। इसी तलवारों के धारों से अनेक योद्धाओं ने लड़े लड़ी है, अनेक युद्ध जीती है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और रानी लक्ष्मी बहुत ही सुंदर अलग अलग दाव पेच दिखाता हुआ तलवार का निर्देशन हमारे भागंद्रा के आर्यवीर, इनके उत्साह वर्धन है तो जोरदार ताली हो जाए। जोरदार ताली हो जाए इन आर्यवीरों के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आगे के लिए मैं ब्रह्मचारियों से निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से डंबल की प्रस्तुति दें। ब्रह्मचारी दौड़ के आए हैं, अपनी जगह स्थान लें। डंबल्स बहुत ही सुंदर व्यायाम है तो
ये किया जाता है। विभिन्न स्कूल कॉलेजों में पहले देखने को मिलता था। अब ये कला भी आज धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ये कला हमारे आर्यवीर दल और गुरुकुलों में ही जीवित है। हमारे प्राचीनतम संस्कृति को जीवित कब होगा? जब हम नहीं जागेंगे। सब जगह से भूलते जा रहे हैं। इसलिए अपने संतानों को, अपने संतति को, युवाओं को आर्यवीर दल शिविर में अवश्य भेजते जाए, ताकि सारे हमारे विद्याएं जीवित रहे। ब्रह्मचारियों सलाम। ये सुंदर ताल के साथ बहुत ही सुंदर एकाग्रता के साथ एक रुकता आपको ये डम्बल्स के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। ब्रह्मचारियों का हमारे मन एक साथ हो, तन एक साथ हो और धन एक साथ हो तो असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। आज ये बहुत जरूरी है संगठन के लिए। के बाद चाइनीज लाठी के ब्रह्मचारी 500 रुपए जोरदार तालियां बजा दीजिए। के बाद चाइनीज लाठी के ब्रह्मचारी रेडी रहे। चाइनीज लाठी जोरदार ताली हो जाए ये ब्रह्मचारियों के लिए। बोले महर्षि देव दयानंद की जय। बहुत ही सुंदर निदर्शन ब्रह्मचारियों का। एकाग्रता आप देख रहे होंगे, सब ताल एक साथ था, इसलिए तालमेल बैठेगा जहां पर, वहां पर हर कार्य सफल होना है। चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। तो आप लाठी का निदर्शन आप तीनों ब्रह्मचारियों के द्वारा थोड़ा आगे आओ ब्रह्मचारियों। हाँ ध्यान से। ब्रह्मचारियों का लाठी का प्रदर्शन सौंप दीजिए। चलिए ब्रह्मचारियों सलामी। ये भारतीय कला है। लाठी, तलवार, भाला, युद्ध, मलखम, धनुष, बाण, अनेक प्रकार की विद्या हमारे देश की। लेकिन आज इस कला को विदेशी कलाकारों ने प्रशिक्षण पाकर के फेमस है। आज चाइना में तलवारबाज, भालेबाज और मार्शल आर्ट आप चाइना, जापान में देखने को मिलता है। ये हमारे देश की प्राचीनतम कला है। धारों को पकड़ लैन दे, तेज धारों को जकड़ लैन दे। आज फटे चक लैन दे, हो चक लैन दे। आज फटे चक लैन दे, हो चक लैन दे। ओ चक लैन दे, हाँ चक लैन दे। ओ चक लैन
अकड़ लैण दे तूफान को अकड़ लैण दे। जोरदार ताली हो जाए ये तीनों ब्रह्मचारियों के लिए जो कम समय में इन्होंने ये प्रशिक्षण पा करके सुंदर प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अब आगे रस्सा वाले रस्सा मलखम हम देखने वाले हैं। जो आपने अभी दीपक आसन आदि जमीन पे देखा था, अब हवा में लटकते हुए कई सारे आसनों को आपको देखने को मिलेगा। महानुभाव से निवेदन है कि आपका नजर आप उधर और अंकित करना चाहते हैं। ब्रह्मचारियों रस्सा बाद में पहले मलखम। ये लकड़ी आप देख रहे होंगे बहुत ही मजबूत है। हमारे योद्धा ऐसे नहीं हुआ करते थे, लकड़ी के साथ खेला करते थे, तब जाकर के लकड़ी के जैसे अपने शरीर बनाया करते थे, तब जाकर के देश में बहुत सारे योद्धा को जीता है। तो आप देखने जा रहे हैं कि लकड़ी मलखम कैसा होता है, और इसमें उत्साह उतने जरूरी है, साहस भी उतने जरूरी है। बिना उत्साह का कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए कभी लोग कहा करते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों से। इन आर वीरों के लिए 300 रुपए राम भरोसे जी की तरफ से, 100 रुपए जोरना बहन गोविंद भाई, 200 रुपए आर समाज लीमड़ी की तरफ से, 100 रुपए मनीषा बहन टंकारा की तरफ से, 200 रुपए प्रभा बहन भुज की तरफ से, 100 रुपए जयश्री बहन लुड़वा की तरफ से। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार से तालियां बजा दी, जोरदार ताली हो जाए। ये ब्रह्मचारी सत्यम, ये गुरुकुल टंकारा के स्नातक, वर्तमान में धागंद्र आर्य समाज के बहुत सुंदर ये सलामी प्रस्तुत करता हुआ जोरदार ताली हो जाए। ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा। बहुत ही सुंदर ये बैलेंस के लिए आपके अलग अलग आसनों के माध्यम से ये लकड़ी के साथ खेलता हुआ आपके समक्ष प्रस्तुत है ब्रह्मचारी सत्यम। आपके समक्ष ये सुंदर सांख्यासन करने जा रहे हैं, जोरदार ताली हो जाए। मन की एकाग्रता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। और ये पद्मासन और मत्स्यासन बहुत सुंदर सुंदर ये उड़ी के साथ जोरदार ताली ब्रह्मचारी सत्यम के लिए। और अगला ज्येष्ठ ब्रह्मचारी गुरुकुल के ट्रस्टी योगेश मुंजाल जी की तरफ से 500 रुपए ब्रह्मचारियों के लिए। सौरभ जोरदार ताली हो जाए। वृक्षासन क्या बात है, लकड़ी के ऊपर सुंदर बैलेंस चाहिए। और ये ऋषि मुनि आसन जोरदार ताली हो जाए। ऋषि मुनि ऋषियों के भूमि में ऋषि मुनियों का कमी नहीं है, जोरदार ताली है। और ये विमान आसन बहुत सुंदर लकड़ी के चाहिए। ये ब्रह्मचारियों का एक दिन की अभ्यास नहीं है, ध्यान रखना। इसके लिए उन्होंने वर्षों तप किया है अभ्यास के लिए। सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या बजरंग आसन, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, बहुत सुंदर शीर्षासन तेरा जलवा जलवा। और विमान आसन के साथ मलखम का छोटा सा ब्रह्मचारी आपके समक्ष सलामी देता हुआ। बहुत सुंदर सुंदर उड़ी के साथ छोटा सा ब्रह्मचारी आपके सांप के भांति शरीर को हल्का सा रबर के भांति जा रहे हैं। और ये एक बार ध्यान आसन के साथ आपके समक्ष अभिवादन करता हुआ
पद्मासन, बहुत सुंदर पद्मासन एकाग्रता के साथ। और ये विमान आसन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी। बहुत सुंदर। अरे तू मन मौजी, खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के ये हनुमान आसन के लिए जोरदार ताली। बहुत सुंदर एकाग्रता के साथ। क्या जलवा, क्या मर्दा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। चलो जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। बहुत सुंदर हो विमान का आसन दिखाते हुए जोरदार ताली हो जाए। एक बार जोरदार ताली हो जाए ब्रह्मचारी के लिए। आगे हम रस्सा की ओर गुलशन गुलशन पीछे मोड़ जाएंगे आप सभी। रस्सा अब विमान आसमान से उड़ते हैं। अब ब्रह्मचारियों का ये विमान लकड़े ये ऊपर पेड़ के ऊपर से किस प्रकार से गुजरेंगे आप देखेंगे। आप यहाँ अपने स्थान पर बैठेंगे, यहाँ से आप लोग इतना कृपा करना है, थोड़ा सा उधर घूम जाएंगे। बहुत ही विभिन्न आसनों के माध्यम से आपको रस्सा के ऊपर देखने को मिलेंगे। सरस्वती न होती अगर स्वामी दयानंद ब्रह्मचारियों निर्भीक निडर सन्यासी बैठे रहेंगे। जो आसन वाले वहीं पहुंचे, बाकी बैठे रहेंगे। कोई पथ ना दिखता बचने का, ना युक्ति कोई सूझ रही। घर बार त्याग वो जग के हित में, शिव की खोज में निकल पड़े। कांपते दुश्मन उनसे थर थर, सिंह गरज से गरज खड़े। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना। ये रस्सा के ऊपर सलामी देते हुए आपके समक्ष ब्रह्मचारियों का सुंदर प्रदर्शन। सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को आप देख रहे होंगे जमीन पे आसन करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ये रस्सा के ऊपर लटकते हुए बैलेंस करना बड़ा कठिन कार्य है। ये पद्मासन आसन के ऊपर देख रहे हैं, पद्मासन। और ये अरुण अमरोल जी ये अकेले आसन नहीं करने वाले, साथ में लेकर के आसन कर रहे हैं। एक दूसरे का तालमेल बनाते हुए कि हम मिल करके देश को आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को आगे ले जाना है। इन्हीं भावना से ये अलग अलग आसनों को आप देख रहे हैं। चाहे विद्रोह विरोध पर वो ना छोटा सा ब्रह्मचारी आपके समक्ष दीपक की भांति खुद सुंदर आसन अंधेरा प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो जोरदार तालियों से ब्रह्मचारी को स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। भारत है भारत वालों का स्वराज का सबको ज्ञान दिया। स्वदेशी सर्वोत्तम सर्वोपरि संकल्प ये सब बांट दिया। स्वतंत्रता का बिगुल लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले अंग्रेजों की छाती में फिर गाड़ दिया। शीर्षासन आसन के ऊपर जोरदार ताली हो जाए। लाजपत बिस्मिल और वीर सावरकर, श्रद्धानंद, श्याम जी कृष्ण और प्रेमचंद, गुरु दत्त जैसे कलम कारीगर। लेख राम या मदन लाल फिर लाला हरदयाल, पद दर्शन सबको करतार शराबा या हंसराज हो परमानंद या राजगुरु। सबको धनुरासन दिशा बहुत दिखाई, सुंदर निराहार आसन ये जैसा के ऊपर आप गोविंद देखते हैं। को सत्य की शिक्षा सिखाई। भारत भूमि शरीर को मजबूत करने के लिए ये आसनों का जरूर हमें अनुभव करना चाहिए। अपने युवाओं को जरूर प्रेरणा देना चाहिए। ये अनेक प्रकार के आसनों का निर्देशन गरुड़ासन। सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले।
बहुत किया सुंदर है, आसन। शब्द नमस्ते हिंदी का एक प्रचार किया है, हाँ में आंखों से लटकता पहले हुआ आंसू, आसन जो करना बहुत कौवों को किसी ने तो मार दिया है, वो साहस तब की भी कार्य थे, होता है। वो आज भी है, वो तुझ में भी, वो मुझ में भी, स्वच्छ समाज के सपने की धनुरासन ना के कभी साथ बुझने ब्रह्मचारियों ने दी। स्वामी सुंदरासन। दयानंद क्या खूब लड़े, क्या खूब लड़े, अज्ञान अंधेरे से टकराने युद्ध में अकेले कूद पड़े, वो शीर्षासन, कूच लड़े, जोरदार ताली हो कंधों जाए। पे लेके हम कार्यभार, जो रहा अधूरा स्वामी का भारत सिर मोर मुकुटासन बनाएंगे हम, और कर पश्चिम उत्तान उद्भव पादासन के ज्ञानी साथ का। ना बंधे तुम्हारा ब्रह्मचारियों का सुंदर निदर्शन। शक नींद से जागो तुम, करना ज्ञान आडंबर का, सीने में ज्वाला जला दो तुम, दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया, भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। ओ दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। भारत है भारत वालों का, स्वराज का सबको ज्ञान दिया, स्वदेशी सर्वोत्तम सर्वोपरि संकल्प ये सब बांट दिया, स्वतंत्रता का बिगुल लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले, अंग्रेजों की छाती में फिर गाड़ दिया, उनके पद चिन्ह पे चले भगत सिंह, लाजपत, बिस्मिल और वीर सावरकर, शरदानंद, श्याम जी, कृष्ण और प्रेमचंद, गुरु दत्त जैसे तालियों का कमी नहीं होना चाहिए, जोरदार ताली हो जाए। क्या सबके लिए क्या बात है, दयाल पद दर्शन सबको करतार, शराबा या हंसराज हो परमानंद या राजगुरु, सबको सनातन दिशा दिखाई, निरा आर्य गोविंद रानाड़ी, सबको सत्य की शिक्षा सिखाई। भारत भूमि को जीवन अर्पण मां, इस भूमि को मान कर, एक बार ब्रह्मचारियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। भगवा काया बांध सॉन्ग बंद कर, कर दो। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। एक बार जोरदार ताली हो जाए ब्रह्मचारी के लिए, बहुत ही मेहनत से इस अभ्यास को किया है। देखो लकड़ी के ऊपर और हवा में लटकता हुआ आसन करना कोई कठिन काम नहीं है, ये कोई सरल काम नहीं है। यहाँ हम बैठे बैठे सामान्य आसन लगाने में हाथ पांव दर्द होता है, लेकिन इन ब्रह्मचारियों ने एक लकड़ी के ऊपर और हवा में लटकता हुआ आसन बहुत सरलता से किया है। आपको तो देखने में सरल लगा होगा, लेकिन एक बार आप इसके ऊपर चढ़ के करते देखें कितना ताकत और साहस चाहिए। बहुत सुंदर ये ब्रह्मचारियों ने प्रस्तुत की है। एक बार जोरदार ताली फेर हो जाए ब्रह्मचारी के लिए। आप आर्यवीर दल ओढ़व से हमारे टीम आए हैं, ये भी थोड़ा सा अपना निदर्शन दिखाना चाहते हैं। आर्यवीर दल ओढ़व के टीम, आप सबका स्वागत है। हाँ, म्यूजिक दीजिए। आसनों के अलग अलग आकृति लेकर के आ रहे हैं। अभी ब्रह्मचारी का सुंदर आसन आपने देखा होगा, इसी प्रकार से ये सुंदर आसन। खड़े हो जाएंगे, सावधान। सॉन्ग थोड़ा दीजिए। अभिवादन 1 2 नंबर 1। जैसे पिए पानी ऐसे है बोले बानी, जैसे करोगे संग ऐसे चढ़ेगा रंग, जैसे खाओगे अन्ना वैसा बनेगा मन्ना, यदि करोगे भोग तो लग जाएगा रोग, यदि करोगे योग तो छूट जाएगा रोग। जोरदार ताली हो जाए। भो नमासन, शीर्षासन, एक पाद उत्थित स्कंद आसन के लिए और हमारे ये आर्यवीरों के लिए जोरदार ताली हो जाए सुंदर आकृति के लिए। रिलैक्स। दुनिया है बड़े काम की हमें जीना नहीं आता, दुनिया है बड़े काम की हमें जीना नहीं आता, दुनिया की हर चीज में नशा है हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। वास्तव में नशा ये है, अपने युवाओं को, संतति को एक सच्चा रास्ते में ले चलिए, एक अच्छे कार्य में प्रेरणा दीजिए। आपके समक्ष धनुष्बाण लेकर के हमारे योद्धा रहे, सावधान रहिए। जोरदार ताली हो जाए। ये धनुष्बाण और एक हौसला में से निकलता हुआ पक्षी अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए ये सुंदर आकृति हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे वीर वीरांगनाओं का स्वागत करें, सम्मान करें। रिलैक्स। कर्मचारी सुभाष, सत्यम सत्यम, नेक्स्ट। 2 मिनट, थोड़ी देर बाद। ये सुंदर आपस में संगठन के भावना ये आसनों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। देखिए, हम अकेले नहीं चलना है, साथ मिलकर के चलना है। ये आपके आर्यवीरों का टावर ऊपर फैल रहा है, इस टावरों के माध्यम से हम सब संगठित होकर के चले।
जोरदार ताली हो जाए। हमारे अहमदाबाद से आई हुई टीम भी उपस्थित है, आपका भी स्वागत है। सुंदर सुंदर अभ्यासों के माध्यम से हमें सुंदर विचारों को हमें लेकर के चलना है। नंबर 4 कि हम अपने जीवन में कठिनाई बहुत से आती है, लेकिन हम संगठन में रहेंगे तो उन कठिनाइयों को सरलता से हम इसको निभा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, अपने संगठन हमेशा बने रहे। और ये आपकी समक्ष अहमदाबाद से विमान लेकर के आए हैं, जोरदार ताली हो जाए विमानों के लिए। ये ऋषि भूमि में नमन करने के लिए हमारे बच्चे लोग विमान लेकर के आए हैं, जोरदार ताली हो जाए। रिलैक्स। हम सब अपने जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, मार्गदर्शन हम जब तक ऋषियों का, ऋषि मुनियों का हम नहीं लेंगे तब तक हम अधूरा है। हमें श्रेय मार्ग चलना है या प्रिय मार्ग जाना है, ये हमें ऋषि मुनियों के ग्रंथों के माध्यम से, ऋषि मुनियों के सानिध्य के माध्यम से हमें मिलेगा। इसलिए हमें इन गुरुकुलों के शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। सुंदर वाटिका में आपके ये कमल खिलता हुआ छोटा छोटा बालकों का निदर्शन, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। कमल बंद होता हुआ दोनों भंवरा चल रहा था, चल आगे बढ़। आसपास सुंदर निदर्शन हरिवीर दल उठाओ के हमारे हरिवीरों से आप देख रहे हैं। ये सुंदर कठिन आसन आपके समक्ष प्रस्तुत है। कूर्मासन, एकपाद स्कंदासन, धनुरासन, चक्रासन और द्विपाद चक्रासन के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। जोरदार तालियों से एक बार उत्साहवर्धन अवश्य करें हमारे ब्रह्मचारियों के लिए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक बार जोरदार ताली हो जाए ब्रह्मचारियों के लिए। हेलो, खड़े हो। आगे हम मार्शल आर्ट की सुंदर एक अभ्यास देखने जा रहे हैं। थोड़ा फैल आगे आगे। इन ब्रह्मचारियों को बाकी प्रोत्साहित दोनों करने साइड के में लिए ले जाओ। आर्य समाज डबल वाले पीछे। लिमड़ी 200 रुपये, मनीषा बहन टंकारा 100 रुपये, 200 रुपये प्रभा बहन जी भुज, 100 रुपये जयश्री बहन लुडवा, 100 रुपये प्रवीण भाई अमरेली, 500 रुपये लिमड़ी आर्य समाज, 200 रुपये सुशील भाटिया जी चंडीगढ़, 500 रुपया वीरेंद्र भाई मिर्जा मोरबी की ओर से हो रहा है। मैं सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। मार्शल आर्ट के सुंदर अभ्यास से नाचक अपने शरीर को मजबूत करने के लिए हमारे वीर लोग शस्त्र शास्त्र से लड़ना सीखता है, लड़ना जानता है। चैन बस चाहो तो हमको आजमाना, हम जानसाज, हम इश्कबाज दिलवाले, हमको प्यार से तालियों से साथ देंगे। बहुत सुंदर तालियों के साथ मार्शल आर्ट की सुंदर अभ्यास। नेक्स्ट बहुत सुंदर। नेक्स्ट डबल रेडी, डबल रिलैक्स, डबल चाहे तो हाथों से डबल आ गया।
डबल हैंड मार्शल आर्ट नंचक स्टार्ट जोरदार ताली हो जाए डबल नंचक के लिए मार्शल आर्ट के हमारे योद्धा हैं आपके समझ प्रस्तुत है सेकंड कैसे खोले दिल के ताले जा देते उसको जा देते कहीं ना देते ओके यस संपन्न रख दो जोरदार ताली हो जाए टाइम का अभाव है कांता के लिए फटाफट दौड़ के आएंगे मार्शल आर्ट कांता के दौड़ के आओ टाइम नहीं ये बहुत दूर से आए हैं आपके समक्ष आप लोग को मिलने के लिए अहमदाबाद से ये हमारे आर्य वीर विरम है योद्धा है पोजीशन थोड़े पीछे पीछे आओ रे कांता के लिए स्टार्ट खड़ा हो तारों को पकड़ लेन दे तेज तारों को जकड़ लेन दे आज फटे चक लेन दे हो चक लेन दे आज फटे चक लेन दे हो चक लेन दे ओ चक लेन दे हाँ चक लेन दे ओ चक लेन दे सूरज को तक लेन दे हो तक लेन दे आज फटे चक लेन दे हो चक लेन दे शक्ति प्रदर्शन के लिए गुरुकुल टंकारा के ब्रह्मचारी आगे तैयार रहेंगे शक्ति प्रदर्शन के लिए चक लैण दे हो चक लैण दे आज फटे चक लैण दे हो चक लैण दे सूरज को तक लैण दे हो तक लैण दे आज फटे चक लैण दे हो चक लैण दे दौड़ो आगे ये मार्शल आर्ट बाज आपके समक्ष विभिन्न आकृतियों के माध्यम से जोरदार तालियों से विपिन भाई पटेल, विपिन भाई इधर आ जाइए स्टेज के ऊपर। सेकंड स्टेप अब मौका है कुछ खास दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा चलो निखिल अब मौका है कुछ खास दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा सुंदर बैलेंस के लिए जोरदार ताली हीरो का जज्बातों को महक ओके चेंज नेक्स्ट थर्ड पास बेटा बहुत ही सुंदर बैलेंस के साथ ये सुंदर ओम नमासन आपके समक्ष स्ट्रेचिंग बैलेंस करता हुआ जोरदार ताली हो जाए इन वीरों के लिए। अब
ओके चेंज नेक्स्ट पॉज पॉज नेक्स्ट चलो जल्दी तेज पॉज सुंदर बैलेंस आपस में हमें तालमेल बैठाते हुए अपने देश के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाते हुए सुंदर आकृति आपके समक्ष नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद हम तलवारों का बहुत सुंदर निदर्शन देखने वाले हैं। ये सुंदर बैलेंस काकासन और सुंदर संदीप दोबारा संदीप बैलेंस बस जोरदार ताली हो जाए इन वीरों के लिए। बैलेंस संदीप थोड़ा झुको। जोरदार ताली हो जाए एक बार इन जाबाज वीरों के लिए। खड़े हो जाओ। नेक्स्ट तलवार 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 ले लो फटाफट। जोरदार ताली एक बार हमारे वीरों के लिए। इसके बाद शक्ति प्रदर्शन ठीक है। बस एक छोटा सा तलवारबाज जल्दी आ जाओ। लुटा दे बाप की दौलत उसे नादान कहते हैं। अरे लुटा दे बाप की दौलत उसे नादान कहते हैं। लगा दे आग पानी में उसे नौजवान कहते हैं। नौजवान कहते हैं। आर वीरों के लिए 100 रुपए प्रवीण भाई अमरेली, 500 रुपए आर समाज लीमड़ी, 100 रुपए महेंद्र बीकानेर, 100 रुपए श्रीमती संपत बीकानेर, 200 रुपए सुशील भाटिया चंडीगढ़, 500 रुपए धीरेन्द्र मेहरवा, 200 रुपए भुजवाली माता ने, 200 रुपए सुगंधना बेचन अमरगढ़, 200 रुपए ये तलवारों से योद्धा लड़ने वाले हमारे 500 रुपए आनंद भाई 500 रुपए लकड़ी 100 रुपए जादव ने सभी दादाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां तलवार बाजों के लिए जोरदार ताली। तोड़ के ये एक हाथ से तलवार अब डबल हाथ वाला तलवार जल्दी से दौड़ते हुए। इसके बाद हम शक्ति प्रदर्शन भी देखना है। आगे आगे बेटा आगे आगे आप देख रहे होंगे छोटी सी बेटी दोनों हाथ से तलवार चला रहे हैं। ये एक दिन की अभ्यास नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, साहस चाहिए और उत्साह भी चाहिए, ताकत भी चाहिए। दोनों हाथ से खेलना कोई मामूली बच्चों का खेल नहीं है। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करते रहे। जादू जाने जाने पर खून बहा दो, लहरे पर चम प्राण गवा दो। तिलक तलवार शिवाजी हो शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई। बहुत सुंदर जोरदार ताली। शक्ति प्रदर्शन के लिए सभी ब्रह्मचारी आगे आ जाएंगे। ब्रह्मचारियों का शक्ति प्रदर्शन का निदर्शन बाकी है अभी।
बहुत कुछ होना है। ये अहमदाबाद के टीमों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत दूर से आपके समक्ष ये सुंदर प्रदर्शन लेकर के आए हैं। अपने सामान यथास्थान रख दें, अभी समय बहुत कम है। अनुकूलता हो तो आपका और भी प्रदर्शन आप देखेंगे। महले के विद्यार्थी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद में 2 कार्यक्रम हमारे बचे हुए हैं। बाद में सब 10 मिनट के अंदर फ्रेश होकर के पूरे 5 बजे हमारा पहला गायत्री मंत्र शुरू हो जाएगा। हम सारे के सारे यज्ञशाला में उपस्थित हो जाएंगे। 5 बजे बिल्कुल आचार्य जी यज्ञ शुरू कर देंगे। इसलिए यहाँ कार्यक्रम समाप्त होने पर हम 5-10 मिनट में फ्रेश होकर के हमारे यज्ञशाला के अंदर स्थान ले लेंगे। अभी हम देख रहे हैं महले के विद्यार्थी द्वारा शक्ति प्रदर्शन। धन्यवाद। अगर 200 साल पहले वो ज्ञान की ज्योति न जलती तो हम आज भी गरज से गरज ये जाबाज आग से खेलने वाले हमारे वीर जवान हैं देश के। ये हमारे सैनिक हैं, ये हमारे गुरुकुल के योद्धा। सत्यम और वरिष्ठ ब्रह्मचारियों आपके साथ खेल रहे हैं। इनके उत्साह को, साहस को देखते हुए और उत्साह वर्धन करते रहे। जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें। बाकी जो आगे बैठे सब लोग बैठे रहे नीचे। जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। हाँ में उड़ता हुआ इस आग से खेलने वाले हमारे ये ब्रह्मचारी हैं। तालियों का कमी नहीं होना चाहिए। जोरदार ताली, जोरदार ताली। क्या बात है। एक से एक हमारा योद्धा है, कोई किसी से कोई कम नहीं। हम मौका पड़े, काम आए तो, अवसर मिले तो हम अपने जान को कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे हमारे ब्रह्मचारी अहमदाबाद के हरिवीरों, अहमदाबाद के हरिवीरों सामन समेटो, तलवार नंचक, तलवार नंचक समेटो। विरोध पर वो ना भयभीत हुए विपत्ति में। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत का सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी, दयानंद स्वामी, दयानंद वो अमर रहे। कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी, दयानंद स्वामी, दयानंद वो अमर रहे। जोरदार तालियां बजाइए एक बार इन ब्रह्मचारियों के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं। ये आपको बुझा देंगे और सारे ब्रह्मचारी बैठ जाइए। सारे ब्रह्मचारी, छोटे ब्रह्मचारी बैठ जाओ। स्वदेशी सर्वोत्तम ये ओढ़ो के हरिवीरों, लाठी उधर रखो। स्वतंत्रता ओढ़ो के का हरिवीर। लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले अंग्रेजों की छाती में फिर गाड़ दिया। उनके संदीप। जिन पे चले भगत सिंह, लाजपत, बिस्मिल और वीर सावरकर, शरदानंद, श्याम जी, कृष्ण और प्रेमचंद, गुरु दत्त जैसे कलम कारीगर। लेख राम या मदन लाल फिर लाला हरदयाल, पथ दर्शन सबको करतार, शर्राबा या हंसराज, हो परमानंद या राजगुरु। कवि ने लिखा है टाइल्स के जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। ऋषिकेश ये सामन सब ये मार्शल आर्ट के टाइल्स के निदर्शन ब्रह्मचारियों के द्वारा। क्या बात है। मुक्का में ये पत्थर से खेलने वाले हमारे ईंट के बदले पत्थर देने वाले ब्रह्मचारी हैं। अपने शरीर को कठोरता के साथ उपहार दिया है, नमस्ते हिंदी का प्रचार किया जोरदार ताली। क्या बात है। जो कौवों को किसी ने तो मार दिया है, वो तब भी थे, वो आज भी है, वो सत्यम। तुझ में भी, वो मुझ में सत्यम, भी। सत्यम। समाज के सपने की लोना कभी बुझने दी। स्वामी दयानंद क्या खूब लड़े, क्या खूब लड़े। ज्ञान अंधेरे से टकराने युद्ध में अकेले कूद पड़े, वो कूच लड़े। कंधों पे लेके हम कार्यभार, जो रहा अधूरा स्वामी का भारत सिर मोर बनाएंगे हम। वो उस ज्ञानी का ना बंधे ब्रह्मचारी। स्वतंत्र भेड़िया शक नींद से ब्रह्मचारी ये ले लो, इसको छोड़ो। नंबर का सीने में ये के दूर न जाओ। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना हाथ वाला छोड़ो, चूर किया। छोड़ो ब्रह्मचारियों, छोड़ो। स्वामी दयानंद वो अमर रहे।
चुन लो सब। सरिया का प्रदर्शन और पत्थर का प्रदर्शन अभी देखना बाकी है। ये और खतरनाक डेंजर कार्यक्रम आपके समक्ष होने वाले। शायद कुछ हो सकता है क्योंकि सरिया से खेलने वाले, पत्थर से खेलने वाले जाबाज रिक्स की भी बहुत बड़ा काम होता है। हमारे ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचारी क्या चीज है यहां से प्रदर्शित होते हैं कि हम सेंटर में हम मौका आने पर हंसी हंसी अपने जीवन को बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटने वाले ब्रह्मचारी हैं। कभी लोग बहुत सुंदर कहा करते हैं, वह कोई और होगा जो मरने से डरते हैं। अरे वो कोई और होगा जो मरने से डरते हैं। वतन पर मरने वाले मौत को दुल्हन समझते हैं, दुल्हन समझते हैं। तो ऐसे हमारे ये वीर योद्धा ब्रह्मचारी गुरुकुल से निकल के आते हैं। तो आगे आइए अब सरिया आचार्य योगेश जी किस प्रकार से निदर्शन करने वाले हैं। दर्शक महाविद्यालय के आचार्य जी भी हैं और खेल महाकुंभों में भी जो सरकार की ओर से अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती है, हमारे आचार्य जी उनमें भी जाते हैं और बहुत सारी सफलता प्राप्त करके आते हैं। आज शक्ति प्रदर्शन में वही स्वयं हिस्सा ले रहे हैं आचार्य योगेश जी। उसके बाद में टंकारा की आर्य वीरांगनाएं, हमारे गुजराती फोक डांस बोलते हैं जिसको गुजराती गरबा, उसकी 2 प्रस्तुति करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और हम सब यज्ञशाला में ठीक 5 बजे उपस्थित हो जाएंगे। जल्दी आचार्य योगेश जी। ये शक्ति का प्रदर्शन के एक सरिया है, ये लोखंड है और ये मांस हड्डी से बने हुए चमड़े हैं। अब इसके साथ खेलने जा रहे हैं। ये सामान्य खेल नहीं है, ये ब्रह्मचारियों का ताकत है। बोलिए ब्रह्मचारियों की, महर्षि देव दयानंद की क्या बात है। अकेले ब्रह्मचारी एक तरफ और 3 ब्रह्मचारियों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और दो अब दोनों सरिया को छोड़ने जा रहे हैं। वेरी गुड, खूब खूब अभिनंदन। बोलो भारत माता के। बोलो भारत माता की। क्या बात है, क्या बात है। ये है ब्रह्मचारी, वाह वाह। सरिया को भी तोड़ मोड़ देने वाले हमारे ब्रह्मचारी दिल्ली से आए हुए योगेश शास्त्री जी है, जो गुरुकुल में सेवा दे रहे हैं, ब्रह्मचारी को निर्माण कर रहे हैं। गुरुजनों के आशीर्वाद में चरणों में अपने उज्ज्वल शक्ति को बढ़ाते हुए और बुद्धि रूपी शक्ति को भी विकसित करता हुआ ये हमारे ब्रह्मचारी। हिनाबेन बारैया 200 रुपये वीरों को दे रहे हैं। हिनाबेन का धन्यवाद। गोविंद रानाड़ी को सत्य की शिक्षा सिखाई। भारत भूमि को जीवन अर्पण मां इस भूमि को मान कर सत्य सनातन दिया परिचय भगवा काया बांध कर। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया। भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे। ओ बोलो भारत माता के, महर्षि दयानंद के। खूब खूब धन्यवाद आचार्य योगेश जी। ब्रह्मचारी योगेश के लिए जोरदार ताली हो जाए। जो 80 किलो के पत्थर थे, अपने शरीर के बल पर 80 किलो पत्थर को एक गाजर की तरह तोड़ा है। ऐसे हमारे ब्रह्मचारी, जोरदार ताली हो जाए। अब एक अंतिम बस निदर्शन, इसके बाद फिर जल्दी कीजिए। चलिए, आप ये ब्रह्मचारी में क्या ताकत है और क्या साहस होता है और देखने के लिए आप आतुर होंगे। एक अंतिम निदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं।
कि गाड़ियों को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। आपने नाम सुना होगा, राम मूर्ति पहलवान भारत के बहुत बड़ा ताकत योद्धा थे, पहलवान थे, जो दोनों ट्रक को अपने हाथ के ताकत से रोका करते थे। तो वही थोड़ा छोटा सा एक निदर्शन करने जा रहे हैं कि बाइक को किस प्रकार से रोका जाता है। सारे ब्रह्मचारी को आर्य समाज राजकोट हाथीखाना की ओर से 500 रुपया नगद पुरस्कार मिलता है। आर्य समाज राजकोट का धन्यवाद। ये गतला हटाओ, चलो बाइक लेके फटाफट। से टकराने युद्ध में अकेले कूद पड़े, वो कूच लड़े, कंधों पे लेके हम कार्यभार, जो रहा अधूरा स्वामी का भार। चलो सो जाओ, सो जाओ, ब्रह्मचारियों गतला बिछाओ, गतला बिछाओ, ओए गतला बिछाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, बस बस। बाइक थोड़ा पीछे, बाइक पीछे, भारत वालों का स्वराज का सबको ज्ञान सत्यम, दिया, सत्यम, स्वदेशी सर्वोत्तम सर्वोपरि संकल्प ये सब बांट दिया। स्वतंत्रता का बिगुल लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले, अंग्रेजों की छाती में फिर गाड़ दिया। उनके पद चिन्ह पे चले भगत सिंह, लाजपत, बिस्मिल और वीर सावरकर, श्रद्धानंद। अपने शरीर के ऊपर से बाइक किस प्रकार से गुजरने वाले हैं ये ब्रह्मचारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बोले भारत माता की। परमानंद या राजगुरु दूसरा दिशा दिखाई, निरा आर्य गोविंद रानाड़ी को सत्य की शिक्षा सिखाई। 250 रुपए राजेश भाई पटेल की तरफ से, 250 रुपए प्रभा बहन की तरफ से। ध्यान से जोरदार ताली हो जाए ब्रह्मचारी के लिए, क्या बात है, वाह, बस हो गया, हो गया, नहीं ये बाकी लोग थोड़े पीछे हो जाए। ब्रह्मचारी बैठ जाओ, छोटे ब्रह्मचारी बैठ जाओ, ओए ब्रह्मचारी बैठ जाओ आगे से, बस सुभाष जी, सुभाष जी हो गया, घुमा लो इधर, घुमा लो, ये घुमा लो बस। ओए ब्रह्मचारी रुको, रुको, उपहार दिया है ब्रह्मचारियों, रुको, किया है आंखों से योगेश जी। जो कौवों को किसी ने तो मार दिया है, वो तब भी थे, वो आज भी है, वो बहुत ही कठोर शरीर का निदर्शन आप देख रहे हैं। अब दोनों हाथों से इन बाइकों को कैसे खूब लड़े, क्या खूब लड़े, बैलेंस करता है आप देखेंगे। में अकेले कूद पड़े, वो कूच लड़े, कंधों पे लेके हम कार्यभार, जो रहा अधूरा स्वामी का भारत बनाएंगे हम कर उद्भूत उस ज्ञानी का। ना बंदे तुम्हारा प्रतंत्र भेड़िया, वर्षक नींद से जागो तुम, करनाशा काव्य आडंबर का, सीने में ज्वाला जला दो तुम, दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया, भारत पे सदा शासन करना, अंग्रेजी सपना चूर। चले भारत माता की, महर्षि देव दयानंद की। बस बस चालू करो, देखो ये बाइक को जरा भी हिलने नहीं दे रहा है, क्या बात है, इतना ताकत ये ब्रह्मचारी के अंदर, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी ताकत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, क्या बात है, इसे कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ने तपस्या मृत्यु मुबग्नता, मृत्यु को विजय ऐसे नहीं पाते हैं, ये अभ्यास से होता है, साधना से होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बस 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 बस, ये तो रात तक पकड़ते रहेंगे, नहीं तो आपकी बाइक खराब हो जाएगा। ब्रह्मचारी के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्या बात है। बोलो भारत माता की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, आर्य समाज सभी महानुभाव से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। ब्रह्मचारी को उत्सवर्धन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का एक शायरी बोल के मंच यहाँ पर राष्ट्र की ओर जाने वाले को समाप्त किया जाएगा। आगे के बैठ जाओ सब। ज्योति कृपलानी जी की तरफ से 500 रुपए इन आर वीरों के लिए। किसी लेखक ने कहा है
कि नजारे नजर से कह गए कि नजर से बड़ी कोई चीज नहीं, कि नजारे नजर से कह गए कि नजर से बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन मेरे दिल से एक ही आवाज निकली कि वतन से बड़ी कोई चीज नहीं, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। टंकार आर्य समाज आर्य वीरांगना दल टंकारा की ओर से अभी पिछली दफा हमने 200वीं जन्म जयंती के अंतर्गत आपने देखा होगा जो संस्कृति मंच के ऊपर जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके अंतर्गत अभी 2 कार्यक्रम हमारी आर्य वीरांगनाएं टंकारा की है, वो प्रस्तुत करने जा रही है गीत, जिसको आपने पिछली दफा सुना भी होगा। लेकिन ये सारी नई आर्य वीरांगनाएं हैं जो आर्य समाज टंकारा से जुड़ी है, उन आर्य वीरांगनाओं के द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है। हम एक बार इनको ध्यान से सुनेंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे। आर्य वीरांगना दल टंकारा। ओ बाજરાનો રોટલો ને ખાટી મીઠી છાશ, હે બાજરાનો રોટલો ને ખાટી મીઠી છાશ, બાજરાનો 200 रुपए રોટલો ને फरमान बता ખાટી दिए મીઠી महाराष्ट्र છાશ। से। એથી મીઠા એથી મીઠા ગુજરાતીઓના માન મારું ગુજરાત માનવાનું ગુજરાત, મારું ગુજરાત મને વાલું ગુજરાત, હે બાજરાનો
धन्यवाद आर्य वीरांगना दल टंकारा। इस आर्य वीरांगनाओं को मगन भाई वढवाण 200 रुपये दे रहे हैं और पूज्य स्वामी शांतानंद जी की ओर से 500 रुपये मिल रहे हैं। मैं उन दोनों महानुभावों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारी आर्य महिला मंडल टंकारा की बहन ने भी 200 रुपये दिए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी प्रस्तुति आर्य वीरांगना दल की आप हमारे सामने आए, उससे पूर्व आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य स्वामी शांतानंद जी है, मैं उनसे विनती करूंगा कि उनके आशीर्वचन हमको मिले। पूज्य स्वामी शांतानंद जी हमारे बीच पधारेंगे और कुछ आशीर्वचन के शब्द हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में एक ही कार्यक्रम बचा है, हमारे जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट था उसके अंदर जिसने सफलता प्राप्त की उसको प्रोत्साहित करेंगे और एक आर्य वीरांगनाओं का कार्यक्रम गरबा का होगा, उसके बाद में हम समापन करेंगे। स्वामी जी सब लोग मिल करके एक बार परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। आंखों को एक बार कोमलता से बंद करिए, सीधा बैठिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय इसके विशेष वार्षिक उत्सव ऋषि बोध उत्सव और इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वद्गण, सभी आगंतुक महानुभावों, ट्रस्ट के सभी अधिकारियों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति और सभी ब्रह्मचारीगण, आर्यवीर और आर्य वीरांगनागण। देखिए, वेद में सभी सत्य विद्याओं का मूल विद्यमान है। अभी आपने जो भी कार्यक्रम देखा आप लोगों ने, वो चाहे शक्ति प्रदर्शन की विद्या हो, चाहे संगीत विद्या हो, चाहे वेद की और विज्ञान परक विद्या हो, सभी विद्याओं का जो मूल है वो वेद में विद्यमान है। वेद में शक्ति संचय करने की बात भी है और ईश्वर भक्ति से मन को ओतप्रोत करने की बात भी है। वेद में राष्ट्र की सुरक्षा की बात भी है, परिवार की सुरक्षा की बात भी है। तो राष्ट्रीय उन्नति, पारिवारिक उन्नति, इन सब की बात है। तो व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति, सारी बातें वेद में विद्यमान है। और इतना होते हुए भी आज जो गुरुकुलों में वेद की विद्या पढ़ाई जाती है, उन गुरुकुलों में दिनों दिन संख्या क्यों कम हो रही है, ये विचारणीय विषय है। आप सबको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है? ये आर्यवीर, आर्य वीरांगना और गुरुकुल के ब्रह्मचारीगण कितना बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इन सब से प्रभावित होकर के क्या आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं भी अपने परिवार से एक बच्चे को गुरुकुल में भेजूंगी? आपके घर में नहीं है, आसपास पड़ोस में प्रचार करूंगी कि बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहिए। ये कार्यक्रम देख करके अगर आपके मन में भाव नहीं आ रहे हैं तो आपका यहाँ आना पूरा लाभदायक नहीं है। अगर आपके अंदर भावना नहीं आ रही है कि हमारे गांव से भी एक वीर, आर्यवीर, एक ब्रह्मचारी निकलना चाहिए, जैसे कि टंकारा गांव से बाल ब्रह्मचारी वेद उद्धारक स्वामी दयानंद निकले,
आपके अंदर भी भावना होनी चाहिए कि हम भी अपने परिवार से, अपने गांव से ऐसे ब्रह्मचारी का निर्माण करेंगे जो सारे विश्व में वेद की डंका बजा सके। तो महानुभावों, आप प्रत्येक वर्ष इस संस्थान में आते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, तो यहां से कुछ प्रेरणा लेकर के जाएं। केवल यहां पर आना आध्यात्मिक मनोरंजन मात्र न रह जाए, कुछ त्याग की भावना, बलिदान की भावना लेकर के जाएं। जब तक आप इसका प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम किण्वन्तो विश्वम आर्यम का उद्घोष को सफल नहीं कर पाएंगे। और मत और संप्रदाय वाले हैं, जब उनका वार्षिक उत्सव होता है तो एक रिक्शा वाला आता है, वो कहता है कि मैंने एक वर्ष में इतने अपने अनुयायी बढ़ाए हैं। तो आप लोग कल्पना करिए, आत्म निरीक्षण करिए कि विगत एक वर्ष में क्या आप एक सनातन वैदिक धर्मी बनाए हैं? क्या एक याज्ञिक परिवार बनाए हैं? क्या एक वैदिक परिवार बनाए हैं? या इसके लिए कोई प्रयत्न किए हैं? नहीं तो आप यहां से सीख करके जाएं। आर्य समाज टंकारा, ये सामने जो बैठी हैं बहने, भगवा सूट पहनी हुई हैं, इनसे सीख करके जाएं। तो जब तक आप यहां से प्रेरणा लेकर के नहीं जाएंगे और आर्य समाज के वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से समर्पित नहीं होंगे, तो याद रखिए 50 साल बाद में आर्य समाज की स्थिति, वैदिक धर्म की स्थिति, सनातन धर्म की स्थिति खतरे में पड़ने वाली है। अगर आप अपने परिवारों को वैदिक धर्मी नहीं बनाएंगे तो याद रखिए आपके जाने के बाद में आपका बेटा वैदिक धर्मी नहीं बनेगा। तो अपने बच्चों को गुरुकुल में लाइए। अगर एक वर्ष पढ़ा नहीं सकते हैं तो यहाँ पर वार्षिक उत्सव आता है ना जी, उसमें लेकर के आइए और फिर गर्मी छुट्टी में लेकर के आइए। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, आचार्य रामदेव जी, अच्छा अभी चले गए, उनसे अनुमति लीजिए कि आचार्य जी क्या मैं गर्मी छुट्टी में 1 मास के लिए मेरे बेटे को गुरुकुल में भेज सकती हूँ? संकल्प करिए, अनुमति लीजिए। कम से कम साल में एक बार भी 1 महीने के लिए अपने बेटे को गुरुकुल में भेजिए। अगर आपके नगर में, गांव में आर्य वृदल की शाखा लगती है तो वहां भेजिए। अगर आर्य समाज है तो वहां पर सत्संग में भेजिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की जो शिक्षा पद्धति है, जो स्कूल की पद्धति है, आप सबको विदित है, जो एकदम वर्तमान विकराल समस्या है, बता रहा हूं मैं। हर दिन सुबह 7 बजे स्कूल जाएंगे और आप तब घर में हवन करते हैं, तो उस दिन बच्चे घर में हवन में नहीं बैठ सकते। रविवार को छुट्टी का दिन है, वो बैठ सकते हैं, लेकिन आप बोलते हैं नहीं आज एक दिन सोने दो, तो 6 दिन तो स्कूल जाएगा और 1 दिन घर में सोते रहेगा, तो हवन कब करेगा? तो ये विचारणीय बिंदु है। और अगर ऐसा ही करना है तो शाम को घर में हवन करिए। बच्चा सुबह स्कूल जाए और शाम को घर में हवन करे। अगर अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं भेज पा रहे हैं तो अपने गुरु को गुरुकुल बनाएं। तब जब तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति, गुरुकुल की दिनचर्या पद्धति आपके घर में नहीं लाएंगे, परिवार में नहीं लाएंगे, तो हमारा भविष्य जो है उज्जवल होने वाला नहीं है, अंधकारमय होने वाला है। तो इस पुण्य भूमि में पधारे हैं माताओं, बहनों, सज्जनों, यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएं। गुरुकुल शिक्षा को, आर्य वृदल को, आर्य वीरांगना दल को बढ़ाने के लिए तन मन धन से सहयोग करें। आप इससे जुड़ें और किण्वन्तो विश्वम आर्यम को सफल करें। ओम शांति, ओम श्रम। धन्यवाद स्वामी जी, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हमारी अंतिम प्रस्तुति आर्य विद्यालयम की आर्य वीरांगनाओं आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। एक हमारे मोरबी के बहुत अच्छे कवि हैं जो हमारे बीच में भी विद्यमान है, अंबालाल भाई पटेल। उन्होंने एक अच्छा सा गीत ऋषि के लिए प्रकट किया है और उसको स्वरबद्ध किया है गुजराती फिल्म के प्लेबैक सिंगर वीरेन प्रजापति ने।
उस गीत के शब्दों के अनुसार ऋषि को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी बहनें उत्सुक है। मैं विनती करता हूं आर्य विद्यालयम परिवार की उन बहनों को कि वो अपनी प्रस्तुति जल्दी से प्रस्तुत करें। इसके बाद में वॉलीबॉल जो टीम आ गई हो वो मेरे भाइयों और अजय उसके खिलाड़ी, उसका भी सम्मान कर लेंगे जल्दी से। धन्यवाद। धन धन मारे धर्म घूमे या धन टंकारा गाम जाग्यो जोगेड़ो। ओ धन धन मारे धर्म घूमे या धन टंकारा गाम जाग्यो जोगे जोगे जोगेड़ो। ए मूल नखतर मा जन्म्यो छे मूल जी जेनो नाम जाग्यो जोगीड़ो। ए कृष्ण जी ने घेर माता अमृत माने कोख जाग्यो जोगीड़ो। हे धन धन मारे धर्म घूमे या धन टंकारा गाम जाग्यो जोगीड़ो। बाल योगे नो मुख देखे और माळ्यो माने सुख जाग्यो जोगेड़ो। ए बाल योगे नो मुख देखे और माळ्यो माने सुख जाग्यो जोगेड़ो। हे शिवरात्रि ना उपवास राख्या मेळववा भगवान जाग्यो जोगीड़ो। हे उंदर नो उत्पात देख अंदर आवे शान जाग्यो जोगीड़ो। ए धन धन मारे धर्म घूमे या धन टंकारा गाम जाग्यो जोगीड़ो 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 जोगीड़ो। हे साचा शिव ने शोध मा छोड़े दे धागन श्याम जाग्यो जोगेड़ो। हे साचा शिव ने शोध मा छोड़े दे धागन श्याम जाग्यो जोगेड़ो जोगेड़ो। ए गुरु मळ्या विरजानंद जी मोटू मथुरा गाम जाग्यो जोगेड़ो। ए वेदो नो विज्ञान भणे और आनंद परम पार जाग्यो जोगेड़ो। हे धन धन मारे धर्म घूमे या धन टंकारा गाम जाग्यो जोगे जोगे जोगेड़ो।
वचन विश्वास धरी जन कर्यो वेद प्रचार जाग्यो जोगीड़ो हाँ गुरु वचन विश्वास धरी जन कर्यो वेद प्रचार जाग्यो जोगीड़ो जोगीड़ो ओ वेद तरफ पाछा वोळो एवो सूत्र तणो देनार जाग्यो जोगीड़ो ए आंबालाल यंत्र थी एना गुणनो छे गानार जाग्यो जोगीड़ो हाँ धन धन मारे धर्म भूमिया धन टंकारा गाँव जाग्यो जोगीड़ो जोगीड़ो। खूब खूब आभार। अब अंतिम कार्यक्रम में टंकारा ट्रस्ट की ओर से प्रति वर्ष ओपन गुजरात वॉलीबॉल शूटिंग स्पर्धा चल रही है। इस साल भी हुई। उसमें दो प्रकार के विभाग हम रखते हैं। एक शहरी विस्तार होते हैं, सिटी के लोग खिलाड़ी है वो आएंगे, और दूसरे जो है ग्रामीण कक्षा के खिलाड़ी है। तो दोनों कक्षाओं के एक एक कैप्टन के तौर पे उसके प्रतिनिधि उपस्थित है। एस के शर्मा जी और बिपिन भाई पटेल दोनों की ओर से 500 रुपये मिल रहे। मैं उन दोनों महानुभावों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो उसके कैप्टन के तौर पे एक एक प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे विनती करूंगा, नाम बोलूंगा, और मैं पूज्य स्वामी शांतानंद जी से विनती करता हूं कि आप स्टेज के ऊपर उपस्थित हो और ग्रामीण कक्षा के जो विजेता टीम है वो टीम थी बगथड़ा की। मोरबी के बगल में गांव है बगथड़ा, वहां की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके कैप्टन के तौर पे मैं बुलाना चाहूंगा अल्पेश भाई भालोड़िया को, वो अत्रे पधारेंगे। और स्वामी शांतानंद जी से विनती करता हूं अपने मोमेंटो जी तालियां बजती रहनी चाहिए। ट्रस्ट की ओर से सबको ट्रॉफी और एक एक शील्ड के तौर पे प्रत्येक खिलाड़ी को दिया जाता है। सब दे दो, सब। बगथड़ा टीम के विजेता टीम जो प्रथम नंबर पर रही थी, अल्पेश भाई को सम्मानित कर रहे हैं। दूसरे ग्रामीण कक्षा में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम टंकारा की थी, जिसका नाम था महर्षि दयानंद टीम। उसके कैप्टन के तौर पे चेतन भाई दुबरिया हमारे बीच में उपस्थित है। मैं योगेश जी से विनती करूंगा, आ जाइए। अच्छा अरुण जी आप भी आ जाइए। दोनों मिलकर के जो रनर्स अप है दूसरे स्थान पर रहने वाली हमारी टीम है, उसके कैप्टन है चेतन भाई दुबरिया। टंकारा की पूरी टीम थी कारेलिया गजेंद्र जी, चारोला संजय जी, घेटिया शैलेश भाई, दुबरिया चेतन भाई, पाचोटिया मयंक भाई। ये सारे खिलाड़ियों ने मेहनत करके दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारा अंतिम कार्यक्रम चल रहा है, बाद में हम सब यज्ञ में बैठेंगे। उसके बाद में सिटी के खिलाड़ियों में मैं कप्तान के तौर पर कारेलिया गजेंद्र उसको बुलाना चाहूंगा, और वो आकर के अपनी टीम की ओर से वो पूरे शील्ड और मोमेंटो ग्रहण करेंगे। टंकारा ट्रस्ट की ओर से इन सारे खिलाड़ियों की जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट है पूरी रात चलती है। आप टंकारा वाले इसमें जहां तक बैठे होंगे उसको समझ में होगा कि पूरी रात वो टूर्नामेंट चलती रहती है। और टंकारा ट्रस्ट की ओर से चाय पानी और भोजन की व्यवस्था सबको यहां से ही मिलती है। तो आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए अजय जी, आप आ जाइए, आप भी आ जाइए, सुरेंद्र जी आप भी आ जाइए। बिपिन भाई पटेल से भी विनती करता हूं आप भी आ जाएंगे।
चलो और सिटी के अंदर रनर्सअप के तौर पे रहने वाली जो टीम थी वो मोरबी की थी। शैलेश भाई घेटिया, मैं विनती करता हूं और आ जाइए, आप दोनों आ जाइए, आप आ जाइए। विनय विद्यालंकार जी और आप दोनों महानुभावों के कर कमलों से घेटिया शैलेश भाई, मोरबी की रनर्सअप टीम थी, उसको भी सम्मानित करेंगे। उसके साथ बेस्ट शूटर, बेस्ट नेटी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस प्रकार का भी चयन किया जाता है, जिसके अंतर्गत दिलीप भाई गोहिल, रानीपा जिग्नेश भाई और विरजा संतोष जी। ग्राम्य कक्षा के अंदर संजय भाई भालोड़िया, सतीश भाई गडारा और अल्पेश भाई भालोड़िया, ये सारे खिलाड़ी हैं जो विशिष्टता के साथ वॉलीबॉल के अंदर अपना योगदान दे रहे थे। उसका भी सम्मान करने के लिए मैं विनती करता हूँ, आप जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाइए, उसका सम्मान करेंगे। आ जाइए, हाँ हाँ आप आ जाइए। ठीक है। टंकारा ट्रस्ट के माननीय मंत्री श्री अजय जी अपने हाथों से सारे खिलाड़ियों को सम्मानित कर देंगे। आ जाइए अल्पेश भाई। बहुत बढ़िया, आ जाइए। और एक शैलेश भाई, आप भी आ जाओ। चलिए आ जाइए। मयंक भाई, चलो चलो जोरदार एक बार इन सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और यहाँ हाँ, अब हम इस युवा सम्मेलन और व्यायाम प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आज हमारे बीच जो भी मंचस्थ महानुभाव उपस्थित रहे हैं, मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, ऋण स्वीकार करता हूँ। अब हमारा कार्यक्रम जो है वो यज्ञ का समय के अनुसार 5 बजे शुरू हो जाएगा। हम सब उस समय 5-10 मिनट में फ्रेश होकर के वहां पर आएंगे। आज हमारे दिनेश पथिक जी, जो भजन में उसका बड़ा नाम है, उसका जन्मदिन है, वो आज के यजमान के तौर पर बैठेंगे और बाकी सारे अतिथि आए हैं वो भी अपना स्थान लेंगे। तो तैयार होकर के हम जल्दी से यज्ञशाला में अपना स्थान ले लेंगे। आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जिन जिन आर्य वीरों ने कार्यक्रमों में भाग लिया था, उन सभी आर्य वीरों, हमारे महाले के ब्रह्मचारी और ओढ़व आर्य समाज, धांगध्रा आर्य वीर दल और टंकारा के आर्य वीरांगनाओं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, आभार।